अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये मिल्क देख के तो आपको पता चल रहा होगा कि आज क्या बन रहा है। कुछ मीठे में बन रहा है, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज मीठे में बन रहा है गजरेला। ठीक है, गजरेला आपने बहुत सारा खाया होगा, लेकिन मैं आपको ये गजरेला जो बनाना बता रही हूँ ना, ये आपको वो गजरेला जो खोए के साथ बनेगा। और खोया भी आपको होममेड खोया मिलेगा। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सा ये गजरेला है। इसमें मैंने 1 लीटर जो है मिल्क ऐड कर दिया। मज़ीद हम इसमें जो है ना मिल्क और ऐड करेंगे। ठीक है, इसमें सारा जो है तकरीबन 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर इसमें जो है ना मिल्क चला जाएगा। ठीक है, ये मिल्क चला गया। अच्छा, साथ में क्या चीज़ बॉईल होगी? मिल्क हमारे पास बॉईल था, लेकिन मैंने आपको अभी जो है वो बताना है, तो फिर इसीलिए कैरेट देखिए, ये इस तरह से हमारे पास कैरेट है। ये सारे कैरेट नहीं जाएगा गजरेला में, ज़ाहिर कैरेट मस्ट है। और ये मैंने मशीन से, मैंने जो है मेरे पास मशीन है, तो उससे मैंने इसको बिल्कुल ग्राइंड कर लिया, चॉप कर लिया है। ठीक है, इस तरह से, वरना ऑलमोस्ट इसमें 1 कप जो है वो कैरेट ऐड होगी। अभी कैरेट के साथ हमने इसको डन करना है। अभी नो शुगर, कुछ भी नहीं, बस इसमें साथ में क्या जाएगा, ये मैंने ना इलायची अलग कर ली थी, इलायची के दाने ये साथ में जाएंगे, क्योंकि इसकी स्मेल से बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है हमारे मीठे में। अब ये कुक होगा, थोड़ा सा गाजर जो है वो भी थोड़ी टेंडर होगी। फिर इसमें सारी एडिंग जो भी करेंगे ना, वो मैं आपको बताऊंगी। मज़ेदार सा गजरेला आपके सामने बन रहा है। ईद पे भी बनाइएगा, रमज़ान में भी बनाइएगा, और मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, अब ये देखिए कुक होना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये टेंडर भी हो जाएगी। इसमें हमने क्या करना है, राइस भी ऐड करना है। अच्छा, बाज़ लोग इसमें ना बिल्कुल राइस को सोख करके फिर वो ऐड करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, कच्चा राइस डाल देते हैं। बट ये मैंने ना बॉईल कर लिया। बॉइल्ड राइस का जो टेस्ट होगा वो आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने ना खोया इसमें ऐड किया है। ठीक है, तो आप इसमें ना बॉइल्ड राइस डालेंगे तो ये ज़्यादा आपका अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये मैं आपको पूरी वही रेसिपी दे रही हूँ जो लाहौर वगैरह में और जो है वो रिवायती स्टाइल में बनती है, यानी ये मेरे अपने भी घर में बनाई जाती है ये। ठीक है, तो ये वो रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त है। इसी को फॉलो कीजिएगा। इसी तरह आपने जो है ना राइस को ऐड करना है। अच्छा जी, अब मैं इसमें क्या ऐड कर रही हूँ, शुगर। शुगर हम फ़ौरन इसलिए नहीं डालते कि थोड़ा मिक्स करना होता है, एंड में डालते हैं। शुगर का अपना भी एक वाटर होता है ना जो उसमें से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो फिर जो है ये इसको हमने और मिक्स करने। अभी मज़ीद इसमें बहुत सारी चीज़ें जाएगी, अभी तो इसका खोया भी बनना है, फिर आपने रहना है मेरे साथ। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बोला था ना कि हमने घर पे ही खोया जो है, इसमें खोया घर पे ही बना के हमने किस तरह से डालना है, हमने सारी चीज़ें डाल दी थी। अच्छा, अब इस मिल्क में, इस कंडीशन में मैंने ड्राई मिल्क ऐड करना है। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल आपको खोए का जो है ना, बिल्कुल खोए का टेस्ट आएगा। ठीक है, ड्राई मिल्क मैंने डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना डालना ना उतना ऐड कीजिएगा। ठीक है, मैं तकरीबन 1 कप ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क। ठीक है, इसका बहुत अच्छा खोए जैसा, बहुत अच्छा खोए जैसा जो है ना टेस्ट आता है। ये 1 कप हो गया मेरे पास ड्राई मिल्क। ठीक है, अब इसमें जो है हमने इसको मिक्स किया। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, क्योंकि इसकी जो कैरेट थी वो भी टेंडर है, राइस ऑलरेडी बॉइल्ड थे। ठीक है ना, तो राइस भी बॉइल्ड थे। और ये देखें, इस तरह से मिक्स किया हमने, और इसको फ्लेम को हमने ऑफ करना है। फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो मैं आपके सामने सर्व करूँगी। अच्छा, इस तरह से मैंने खोया डाल दिया। अब मैंने क्या करना है, ये देखिए आपके पास स्लाइस होती है, घर में होती है ना स्लाइसेस। अच्छा, उसके एजेस आपने, कॉर्नर्स जो होते हैं ना, उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके कॉर्नर्स को हमने रिमूव कर दिया। एजेस को आप चाहें तो उसको क्रम्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें ये भी जा रहा है साथ में। ठीक है, ये ज़बरदस्त आपको खोया, बिल्कुल खोया जैसा आपको लगेगा कि आपने घर में होममेड आपने खोया बनाया, और ये रेडी हो जाएगा आपका। बहुत, ये देखें, ठीक है ना, बिल्कुल खोया, बिल्कुल खोए जैसा आपका टेक्सचर आ जाएगा। बस अब इस कंडीशन में इसको बंद कर देंगे, क्योंकि ये जब ठंडा होगा ना तो ऑलरेडी और ये थिक होगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी गार्निशिंग के लिए वो मैं आपके सामने सर्व करूँगी, गार्निश करूँगी। अच्छा जी, ये देखें ना, ये बिल्कुल ठंडी, मतलब ठंडी नहीं, रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। फिर मैंने इसमें जो है ना, इसमें जो है ना शिफ्ट कर दिया। अच्छा, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर आपने गार्निशिंग करनी है। क्यों? क्योंकि ये सेट नहीं होगी, सारी चीज़ें जो होंगी ना इसकी, वो इस तरह से सारी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। थोड़ा सा आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, इस तरह से अच्छी सी इसकी गार्निशिंग होगी। थोड़ा मैंने इसके अंदर जो है वो, ये मेरे पास क्रीम है, ठीक है ना, मैंने जो है क्रीम को इस तरह से आपने
गार्निशिंग करना है, क्योंकि हर उसमें आपकी जो है ना क्रीम आएगी। ठीक है, ज़बरदस्ती आपकी गार्निशिंग हो जाएगी। अच्छा, क्रीम के बगैर ना मज़ा नहीं आता गजरेला में। लोग कहते हैं नहीं क्रीम नहीं, तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, क्रीम के बगैर तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्रीम आप ऐड करें, और आपके पास अगर फ्रेश मिल्क आता है ना तो उसकी भी आप क्रीम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको बीट कर लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक होती है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा घर में भी मेरा जो है ना वो कलाकंद या वो खोया जो है वो मैं रखती हूँ। तो इस तरह से ये जो है ना, ये देखें, ये मैं इस तरह से, अच्छा हाँ, इसको बहुत आपने ठंडा करके खाना है, यानी चिल्ड करके आपने खाना है। आप ऐसे खाएंगे आपको कोई टेस्ट इसका नहीं आएगा। ठीक है, इसका आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा, आपने इसको ठंडा करके खाना है। अच्छा, मुझे अच्छी सी वीडियो मैंने आपको दी है, इसको बनाइएगा ईद पे, रमज़ान में, और मुझे बताइएगा, मुझे फीडबैक दीजिए कि कैसा आपको लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर मुझे बताइए आपको कैसा लगा सब। ठीक है, अच्छी सी वीडियो आपके साथ लेके आ रही हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम अच्छी सी वीडियो फिर लाऊंगी। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।